अब स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर कौन सा चैप्टर? दो हमने पहले पढ़ लिए। दो चैप्टर कौन कौन से पढ़ लिया हमने पहले? दो चैप्टर पहले पढ़ लिए हमने, सेंटेंस के प्रकार, ठीक है, और सेंटेंस के भाग। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। अजर्टिव सेंटेंस, अजर्टिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है? सब्जेक्ट से शुरू होंगे, फुल स्टॉप पे खत्म होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान, इंट्रोगेटिव होते हैं दूसरे नंबर पे। नहीं, सब्जेक्ट से स्टार्ट होंगे, या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, या फिर डू नॉट डू से स्टार्ट होंगे, डिड से स्टार्ट होंगे, या फिर क्या होंगे, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। कौन से? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंप्रेटिव सेंटेंस प्लीज काइंडली से स्टार्ट होंगे, डू नॉट से स्टार्ट होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे होंगे। इन चारों में से कोई एक चीज होगी, ठीक, वहां से स्टार्ट होंगे, लास्ट में फुल स्टॉप होगा। तो कौन से? इंप्रेटिव वाक्य होते हैं। ठीक है, और ऑप्टेटिव वो एक्सक्लेमेटरी वाक्य हुर्रा, ब्रेवे, वाट है, हाउ है से स्टार्ट होंगे। इनके बाद में एक्सक्लेमेटरी निशान होगा, या अगर इनके बाद में ना होगा और बाकी में कोई आश्चर्यजनक चीज कही है और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी निशान हो, तो कौन से होंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। तीसरे ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट होंगे, या तो इनमें कोई किसी चीज की इच्छा करी जा रही होगी, ठीक है, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी निशान होगा। तो कौन से? ऑप्टेटिव सेंटेंस। दूसरे कौन सा पार्ट? दूसरा पार्ट था सेंटेंस के भाग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? मेजर 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। वर्ब से पहले वाला सब्जेक्ट, वर्ब के बाद वाला प्रेडिकेट, जबकि वर्ब भी काम आती है, प्रेडिकेट में आती है। ठीक है, और सब्जेक्ट कितने? 4 भाग होते हैं। सब्जेक्ट कितने? 4 भाग, कितने भाग होते हैं? सब्जेक्ट कितने भाग होंगे? डिटरमाइनर, डिटरमाइनर जो कि मतलब आर्टिकल वगैरह होते हैं, किसी चीज से सबसे पहले लगते हैं, जैसे कि ए है, एन है, दा है, दोज, दीज, दे, माई। ठीक है, ये कौन से होंगे? सब डिटरमाइनर होंगे। ठीक। दूसरे नंबर पे एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। वो कैसे आएंगे? नाउन से पहले, नाउन या प्रोनाउन से पहले आएंगे। तीसरा भाग कौन सा होगा सब्जेक्ट का? नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, और चौथा भाग कितना क्या होगा? एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज जैसे कि इन द गार्डन, ठीक है, इन द गार्डन, इन द प्लेग्राउंड वगैरह, जो कौन सी होती है? एडजेक्टिवल फ्रेज। ये कितने होते हैं? 4 पार्ट किसके होते हैं? सब्जेक्ट के होते हैं। और सेंटेंस के कितने भाग होंगे? सेंटेंस के भाग पूछ रहा हूँ, प्रकार ना पूछ रहा हूँ। भाग होंगे दो, सेंटेंस के मेजर भाग दो। एक कौन सा होगा? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट वैसे तो किताब में हमारे पास कुछ डिस्क्राइब कराना है प्रेडिकेट में कौन कौन सा, तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, प्रेडिकेट में ये 3 भाग होते हैं। ठीक है, वर्ब, ठीक, वर्ब होगी मेन चीज, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, ठीक है। तीसरा अदर वर्ड, ठीक है, जगह होता है प्रेडिकेट, जो कि मतलब वर्ब के बाद वाला हिस्सा होता है, वर्ब को लगा के वर्ब के बाद वाला हिस्सा होता है, और जो वर्ब के पहले वाला हिस्सा होता है सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें हमें कहा दिए, एक बार तो एक्सरसाइज दिए छाटने के लिए, एक बार एक्सरसाइज दिए भरने के लिए। ठीक है, दोनों एक्सरसाइज कर लियो। आज हम चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे? जो दूसरा चैप्टर था हमारा, हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तीसरा। तीसरा चैप्टर है द काइंड्स ऑफ वर्ब। ठीक है, चैप्टर कौन सा? तीसरा चैप्टर, काइंड्स ऑफ वर्ब। ठीक है, मतलब वर्ब के प्रकार। वर्ब सबसे पहले क्या चीज होती है? वर्ब का चीज होती है जो भी जो भी काम कर जो भी काम करे जा रहे हैं, काम करने की क्रिया को क्या कहते हैं हम? वर्ब कहते हैं। खेलना कूदना, ठीक है, क्या कहते हैं? खेलना कूदने के लिए क्या कहते हैं? खेलना कूदना, खाना पकाना वगैरह का होता है, सब क्रिया में आता है। ठीक है, अब क्रिया, क्रिया भी कितने प्रकार की होती है? क्रिया कितने प्रकार की होती है? काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया कितने प्रकार की होती है? तीन नहीं, 5 प्रकार की होती है क्रिया। ठीक है, क्रिया कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। पहली कौन सी? इंट्रांसिटिव वर्ब। पांचवी, वो दूसरी ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तीसरी लिंकिंग वर्ब।
चौथी एक्सिलरीज, पांचवी फ्रेजल वर्ब। ठीक है, पांच वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब जिन क्रियाओं का अपना पूर्ण वो इंट्रांजिटिव वर्ब जो क्रियाएं स्वयं अपना पूर्ण भाव प्रकट करती हैं वे कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जैसे कि लाफ, ठीक है, कौन सा भाई? लाफ, हंसना, मतलब वो बंदा क्या कर रहा है? हंस रहा है, ऐसा पूरा पूरा वो पता चल रहा है अपना पूरा मतलब कि पूर्ण भाव पता चल रहा है इसका कि हंसने हंसा जा रहा है, ठीक है। हंसना, गाना, सोना, ठीक, रोना, इसमें पूरी पूरी तरह से मतलब पूरा भाव पता चल रहा है। भाव जो होता है मतलब भाव फीलिंग समझते हो ना, पूरी पूरी फीलिंग्स पता चल रही है। जैसे लाफ हो गया, क्राई हो गया, ठीक है, स्लीप हो गया, ठीक है, स्लीप हो गया, क्राई हो गया, लाफ हो गया, और क्या है, और भी बहुत सारी वर्ब हैं। जैसे गाना हो गया, ठीक, गाना बजाना, ठीक है ना। गाना बजाना, ठीक है, सब काम आएंगी इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ये वो वर्ब होती हैं जो कि ये कौन सी होती है? इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट देखिए मतलब किसी पर निर्भर ना करती है, अपना भाव खुद बताती है, ठीक है, ठीक है, अपना भाव खुद बताती हैं, ठीक है ना। दूसरी ट्रांजिटिव वर्ब जो कैसी होती है? जो डिपेंड होती हैं, जो अपने भाव प्रकट करने के लिए कहूंगी डिपेंड होती है दूसरी पर, ठीक है। जैसे कि खेलना, कौन सा खेल खेलना है? जैसे कि क्रिकेट खेलना या फिर कुछ भी ऐसा, ठीक है। दूसरा किल, 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 किल माने क्या होता है? मारना, पर किसे मारना? देखिए सांप को मारना, किसी चीज को मारना, क्या ये क्या है? दूसरे पर क्या है? डिपेंड है, ठीक है। जैसे कि किल दी स्नेक, ठीक है, ये कहा है? दूसरे पे डिपेंड है अपना भाव पूरा प्रकट करने के लिए कि किसके लिए हमारा। ये कौन सी होंगी? ट्रांजिटिव। जो डिपेंड है वो कौन सी? ट्रांजिटिव वर्ब। जो इंडिपेंडेंट है वो कौन सी? इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब जैसे जो दो चीजें कहते जोड़ती हैं, इज आर एम बाज वर्ब वगैरह, जो दो चीजें नहीं जोड़ती हैं वो कौन सी होंगी? लिंकिंग वर्ब। जब लिंकिंग वर्ब जब होंगी जबकि मतलब इनके साथ कोई मेन वर्ब ना लगी होगी। मेन वर्ब समझते हैं? जैसे कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जैसे कि मतलब जो कि मेन काम होता है, बागला बोलते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब के साथ अगर जुड़ी भी ना होंगी तो कौन सी होंगी? ये लिंकिंग वर्ब होंगी, ठीक है। और लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। और जिसमें कि वर्ब जैसे कोई मेन वर्ब होती है, जिसमें मेन वर्ब किसके साथ लिखी जाती है? जिसमें कि ये लिंकिंग वर्ब, अगर लिंकिंग वर्ब किसके साथ लिखी गई हो? मेन वर्ब के साथ में लिखी हुई हो, तब कब बन जाती है ये? एक्सिलरीज, ठीक है। अब एक्सिलरीज दो प्रकार की होती है, ठीक, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी और कौन सी? मॉडल। टोटल कितनी होती हैं ये? 24 होती हैं, ठीक है। अब बात रही फ्रेजल वर्ब की। फ्रेजल वर्ब अंग्रेजी में कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका प्रीपोजिशन एडवर्ब और एडवर्ब पार्टिकल में के लगा देने पर कि वह भिन्न अर्थ प्रकट करता है, ठीक है। जैसे कि अब मान लो हमारे पास आस्क है, कोई शब्द आस्क मान का होता है पूछना, ठीक है। अगर हम जाके साथ आस्क के साथ हम क्या लगा दें? फॉर लगा दें, जाकर मतलब क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। आस्क फॉर का मतलब मांगना किसी चीज से। जैसे मैं तुमसे कह रहा हूँ भाई कि मुझे पेन दे दो, ठीक है, तो मैंने तुम्हारा क्या किया? पेन पेन मांगा, पेन के लिए तुमसे पूछा, तो क्या हो गई? आस्क फॉर। बाकी लगा करेंगे हम आस्क फॉर, ठीक है। वैसे मांगने के लिए बैगिंग भी कहते हैं, लेकिन मैं तो भीख थोड़ी मांग रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी क्या कहेंगे हम? आस्क फॉर, मतलब मैंने तेरी परमिशन लेने हैं, तो बाकी क्या कहेंगे? आस्क फॉर। पेन लेने के लिए तेरी परमिशन चाहिए तो आस्क फॉर, ठीक है। अगले कोई ऐसा एग्जाम्पल मान ले, गिव। गिव माने क्या होता है? देना होता है। गिव अप माने छोड़ना, ठीक है। जैसे जैसे मतलब फ्रेजल वर्ब होती है जिनके साथ कोई दूसरा वर्ड जुड़ गया, वर्ब का अर्थ चेंज कर दे, वो कौन सी होंगी? फ्रेजल वर्ब होंगी, ठीक है। और बचेगा अभी मॉडल एक्सिलरी, तेरे प्राइमरी और मॉडल एक्सिलरी अभी लिखाऊंगा 24 की 24, ठीक है। अब एक्सिलरीज के कितने फॉर्म? दो पार्ट में बटी हुई एक्सिलरीज। नंबर एक प्राइमरी,
ठीक है। प्राइमरी में कितनी होती है? 3 फॉर्म होती है प्राइमरी की भी, एक बी की, ठीक है, हैव की, ठीक, और क्या की होंगी? डू की। बी की कौन सी होंगी? इज, आर, एम और बाज, ठीक है, बर। 5 बी की, ठीक है, हैज की, हैज, हैव, हैड, ठीक है। डू की, डू, डज, डिड, ठीक है। कितनी होती है प्राइमरी? कितनी हो गई? 11। टोटल कितनी हो गई? 11। सेकंड नंबर पर कौन सी? मॉडल। मॉडल एक्सिलरीज। मॉडल एक्सिलरीज किस तरह देख रहे हो? कौन सी होंगी? मे, माइट, ठीक है, मे, माइट, कैन, कुड, कैन, कुड, सेल, शुड, सेल, शुड, बिल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, सेल, शुड, बिल, वुड। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 नंबर आउट, टू, ठीक है, नीड, मस्ट, ठीक, और नीड, मस्ट, माइट, ऑल्सो, टू, नीड, डेयर। कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक अभी भी रह रही है। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड और टू, नीड, डेयर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन सी? आउट टू हो गई, ठीक है। कितनी है? 22। टोटल कितनी हो गई? 11 जो हो गई, ठीक है। टोटल कितनी हो गई एक्सिलरीज? कितनी हुई? 22 हो रही हैं, ठीक है। ये 13 होती हैं, दो मिल भी याद ना रही, अभी 13 होती हैं, ठीक है। जब कोई भी आएंगी बीच में। एक कौन सी है अभी? हाँ, मस्ट हो गई, ठीक है, मस्ट हो गई। एक दो रह गई, दो होती हैं, वो जब आएंगी तो याद तो दिला दूंगा। 24 होती हैं किताब में, ना किताब में तेरे 20 ही, वो 19 ही रही हैं। ये एक्सरसाइज को सेंटेंस लाइन में जहाँ हमें क्या करने हैं? पहचानने हैं कौन सी इंट्रांजिटिव है यानी कि इंडिपेंडेंट है, और कौन सी ट्रांजिटिव है यानी कि डिपेंडेंट है, ठीक है। जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहां पे मतलब ऑब्जेक्ट पे डिपेंड है, तो वो कौन सी हो गई? ट्रांजिट वो हो गई, ट्रांजिटिव हो गई। या जहाँ ऑब्जेक्ट ना है, डायरेक्ट सिर्फ वर्ब लास्ट हो गई, वो कौन सी हो गई? इंट्रांजिटिव हो गई। जैसे यहाँ पे कहा है ही सिंग्स अ सॉन्ग, सॉन्ग्स यहाँ पे कहा है ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कौन सी हो गई? ट्रांजिटिव हो गई, ठीक है। ही एट एन एप्पल, मतलब उसने सेब खा लिया, तो यहाँ पे एप्पल का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब एप्पल पे काम हुआ है, तो ये कौन सी हो गई? ट्रांजिटिव हो गई। जहाँ पे मतलब ऑब्जेक्ट हो वहां पे कौन सी होगी? ट्रांजिटिव, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब सन कहाँ उगता है? किसमें उगता है? ईस्ट में। यहाँ पे कहा है सिर्फ उगता है, ठीक है, कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना है कि मतलब ये किसी चीज पे डिपेंड ना है। यहाँ कहा है कोई ऑब्जेक्ट ना है, ठीक है, किसी चीज पे डिपेंड ना है। ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जिस पर काम हो रहा होता है। यहाँ किसी चीज पे काम हो रहा है, सन सीधे क्या हो रहा है? उग रहा है। कहाँ से? तो ईस्ट में से उग रहा है, वो उस चीज पे काम नहीं हो रहा लेकिन उग रहा है सिर्फ, तो कौन सी हो गई? इंट्रांजिटिव। द पैरट्स फ्लू अवे, क्या हुआ? तोते उड़ गए, ठीक, तो ये कौन सी हो गई? यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ना है, तो कौन सी हो गई? इंट्रांजिटिव, ठीक है। ऐसे ही और वाक्य प्रैक्टिस कर लियो घर से। एक्सरसाइज अगली अगली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2 है, उसमें छाड़ने हैं डायरेक्ट, पिक आउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द बिलो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट छाड़ ले दो।
ऑब्जेक्ट छाटे ऑब्जेक्ट। कम हो जाएगा फट जाए तो। He offered me a seat। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का बात कहा था कि हम तो यहाँ सिर्फ वर्क पढ़ रहे हैं ना। ये एक्सरसाइज तो छोड़ो, तीसरी देखो, क्या कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंस बाय फिलिंग दी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये मिसिंग कर दी यहाँ पे, मतलब कहीं और उठा के दे दी एक्सरसाइज। ठीक है जी, एक्सरसाइज 3, 2 और 4 मिसिंग कर दी है कि एक्सरसाइज एक सही है, एक्सरसाइज एक के बाकी में दे दूंगा वीडियो के नीचे, वहां से छाट ली। ठीक है, अगला क्या है, अगला चैप्टर है प्राइमरी एक्सिलरीज। ठीक है, प्राइमरी एक्सिलरीज अगला चैप्टर। ठीक, अब मैंने प्राइमरी एक्सिलरीज तुम्हें 13 की 13 पढ़ा दी। क्या करने हैं यहाँ पे, बस यूज यूज सीखने हमें कि मतलब कहाँ होता है इसका प्राइमरी एक्सिलरीज। चलिए कल चैप्टर पढ़ाएंगे दोबारा। ठीक है, मॉडल एक्सिलरी, प्राइमरी एक्सिलरीज दोबारा से पूरा पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे इनका। ठीक है।